My dear students, how are you all? This is a class 11. Okay, this is class 11th videos, chapter number 5th, emerging modes of business. ये हमारा चैप्टर नंबर 5th है. ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिफरेंसेस पढ़ लिए थे चैप्टर के अंदर. बेसिस ऑफ डिफरेंस ई कॉमर्स और ई बिजनेस क्या होता है ये ऑलरेडी हम लोग रीड आउट कर चुके हैं. आज हम लोग ये चैप्टर का पार्ट 2 होगा. देखिए, मैं आप लोगों को दोबारा से रिवाइंड करवा दूँ कि B2B कॉमर्स क्या होता है. हम लोग जानते हैं कॉमर्स मतलब होता है एक प्रकार का बिजनेस. इसको हम लोग रेफर करते हैं, रेफर्स टू द ट्रांजेक्शन टू ट्रेड बिटवीन वन बिजनेस टू अनदर. यानी कि इसके अंदर जो ट्रेड होता है, बिजनेस होता है, वो एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के बीच में होता है. स्ट्रेंथ इनेबल स्ट्रेंथिंग ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजिकल नो हाउ. इसके अंदर क्या होता है, इनेबल किया जाता है स्ट्रेटनिंग ऑफ कम्युनिकेशन. यानी कि कम्युनिकेशन जो होता है वो आपस में होता है, आमने सामने होता है. इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है नेटवर्क का, फैसिलिटेट करते हैं ट्रांसफ़र, यानी कि जो फैसिलिटेट करते हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं इन्फॉर्मेशन की. इन्फॉर्मेशन जो होता है वो हर एक प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह पर इसको पहुंचाई जाती हैं. एक्सचेंज किया जाता है टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, कि टेक्नोलॉजिकल जो भी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में जानकारी एक दूसरे के बीच में साझा की जाती है. एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूटर्स, यानी कि जो भी कोई डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है गुड्स, सामान जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाया जाना. इनवाइटिंग टेंडर्स फ्रॉम अदर बिजनेस यूनिट्स, यानी कि जो भी कोई टेंडर्स होते हैं उसको इनवाइट करना, यानी कि टेंडर्स को नोटिफिकेशन जारी करना कि हम लोग इस जगह पर, जैसे कि सपोज करिए एक जगह है, उस जगह की हम लोगों को पूरा पेंट करना है. यानी कि एक ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस है, उस गवर्नमेंट ऑफिस का हम लोगों को पूरी तरीके से टेंडर निकाला. उस टेंडर के अंदर हम लोगों ने ये जारी करा कि हम लोगों को एक पर्टिकुलर नंबर के अंदर कि 10, 20, 50 कंप्यूटर हम लोगों को नीड है. उस कंप्यूटर को नीड करने के लिए ई कॉमर्स का उपयोग किया जाता है, बिजनेस टू बिजनेस किया जाता है. ठीक है ना. अब हम लोग बात करते हैं B2C कॉमर्स क्या होता है, बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजेक्शन, यानी कि इसके अंदर कस्टमर को डायरेक्ट ट्रांजेक्शन किया जाता है बिजनेस के अंदर. इट रेफर्स टू ट्रांजेक्शंस बिटवीन अ बिजनेस फर्म एंड इट्स कस्टमर. इसके अंदर हम लोग रेफर करते हैं ट्रांजेक्शन किसके बीच में, बिजनेस और उसके कस्टमर्स के बीच में. इंक्लूड्स करते हैं नॉट ओनली सेल और परचेज. हम लोग इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं ना तो सिर्फ सेल और परचेज, जबकि हम लोग इसके अंदर सेल करते हैं. मार्केटिंग के अंदर भी हम लोग, मार्केटिंग जो होती है उसको भी हम लोग इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं. इसके अंदर हम लोग डालते हैं कि मार्केटिंग अगर की जा रही है तो भी ये हमारा एक प्रकार का बिजनेस है, या फिर हमारी ये सर्विसेज है. जो भी हम लोग परचेज करते हैं, सेल्स करते हैं, वो तो होता ही है, लेकिन इसके अंदर जो मार्केटिंग होती है वो भी इसके अंदर सर्विसेज यानी कि ट्रांजेक्शन्स के अंदर इंक्लूड की जाती है. एक्टिविटीज थ्रू द ऑनलाइन मोड, और जो भी कोई एक्टिविटीज की जाती है वो जो कि होती है ऑनलाइन मोड के थ्रू. इसके एग्जाम्पल हैं सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आफ्टर सेल सर्विसेज, यानी कि सेल के बाद जो भी कोई सर्विसेज की होती है ना. जैसे कि हम लोगों ने सपोज करिए कि एक कंप्यूटर लैपटॉप को सेल आउट करा. अब वो लैपटॉप को सेल आउट करने के बाद, उसके बाद 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद जो भी कोई सर्विसेज वो प्रोवाइड करवाते हैं, वो प्रोवाइडेशन जो होता है वो चीज़ कहलाती है बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजेक्शन. नेक्स्ट है हमारा इंट्रा-बी कॉमर्स. इंट्रा-बी कॉमर्स क्या हो गया, रेफर्स टू द ट्रांजेक्शन बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द सेम बिजनेस हाउस. यानी कि इसको हम लोग रेफर करते हैं वो ट्रांजेक्शन बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द सेम बिजनेस हाउस. एक ही बिजनेस हाउस के अंदर अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट्स होते हैं. ठीक है ना. उसके अंदर हम लोग ये इंट्रा-बी कॉमर्स को अप्लाई करते हैं. इनेबल फर्म्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी. इनेबल यानी कि जो एफिशिएंसी होती है ना, उसको इम्प्रूव करने के लिए फर्म की, और टेक केयर ऑफ द कस्टमर रिक्वायरमेंट, और कस्टमर की जो भी कोई रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करने के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं, इंट्रा-बी कॉमर्स का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, प्लेसिंग ऑर्डर टू सप्लायर्स, रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट करना. ठीक है ना. और जो कर्मचारियों की नियुक्ति करना, और प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर्स टू सप्लाई, यानी कि जो सप्लायर्स तक ऑर्डर्स पहुंचाना, ये हमारा इंट्रा-बी कॉमर्स के अंतर्गत आता है.
C2C कॉमर्स क्या होता है, रेफर्स टू ट्रांजेक्शन्स। इसके अंदर हम लोग वो ट्रांजेक्शन्स को रेफर करते हैं बिटवीन वन कंज्यूमर एंड अनदर, एक कंज्यूमर से दूसरे कंज्यूमर तक पहुंचाना, इसके अंदर हम लोग रेफर को ट्रांजेक्शन करते हैं। इन्वॉल्व्स द ट्रेडिंग ऑफ सेकेंड हैंड यूज्ड गुड्स, है ना, इसके अंदर हम लोग इन्वॉल्व करते हैं सेकेंड हैंड गुड्स को, ठीक है। एग्जाम्पल सेल एंड परचेज ऑफ यूज फर्नीचर, जैसे कि हम लोग इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं कि फर्नीचर को परचेज करना, फर्नीचर को सेल करना जो कि यूज्ड हो चुके हैं, सेकेंड हैंड फर्नीचर जो होते हैं, ठीक है, जो इसको हम लोग इसके अंदर यूज़ करते हैं। एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स एटसेट्रा, और इन्फॉर्मेशन जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी कैसी है उसको आगे तक पहुंचाना। इसके बाद हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ई बिजनेस। एप्लीकेशंस क्या होती है ई बिजनेस की? एप्लीकेशंस जो होती है वो ई बिजनेस की जो होती है वो ये होती हैं, देखिएगा, ई डिलीवरी ई बिजनेस के अंदर जो कुछ ऐप सर्विसेज होती हैं वो हम लोग देखेंगे। ई बिजनेस के अंदर ई डिलीवरी होती है, ई ऑक्शन होती है, ई प्रोक्योरमेंट होती है, ई कम्युनिकेशन होती है और ई ट्रेडिंग होती है। अब ई का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है। ई का मतलब होता है इट्स अ इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। अब देखिए, द फॉलोइंग आर द सम एप्लीकेशंस ऑफ ई बिजनेस, ये कुछ एप्लीकेशंस है ई बिजनेस की। ई प्रिक्योरमेंट का मतलब क्या हो गया? इट रेफर्स टू प्रोक्योरिंग सप्लाईज थ्रू द ऑनलाइन ट्रेडिंग बिटवीन सेलर्स एंड बायर्स। इसके अंदर हम लोग रेफर करते हैं एक वो प्रोक्योर सप्लाईज जो कि होता है हमारा ऑनलाइन ट्रेडिंग बिटवीन सेलर्स और बायर्स के बीच में, ठीक है ना। इसके अंदर हम लोग करते हैं जो भी ट्रेडिंग करते हैं हम लोग, हाँ, जो भी कोई शेयर्स होते हैं उसको सप्लाई करना, उसको बायर्स तक पहुंचाना, या फिर बायर से कुछ चीज़ को रिटर्न लेकर हम लोगों को देखना। इट इन्वॉल्व्स रिवर्स ऑक्शन, इसके अंदर इन्वॉल्व होता है रिवर्स ऑक्शंस, फैसिलिटेटिंग ट्रेड बिटवीन मल्टीपल सेलर्स एंड सिंगल परचेजर, ठीक है ना। इसके अंदर बहुत सारे सेलर्स होते हैं और इसके अंदर सिर्फ जो परचेजर होता है वो सिर्फ एक ही होता है। जैसे कि हम लोग देखें कि ई प्रिक्योरमेंट के अंदर एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जैसे कि होता है हमारा फ्लिपकार्ट, ठीक है ना। अब फ्लिपकार्ट के अंदर कस्टमर एक होता है लेकिन उसको बेचने वाले जो होते हैं ना वो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग ई प्रिक्योरमेंट, समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को। अब हम लोग देखेंगे ई डिलीवरी क्या होता है? दिस रेफर्स टू द इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ मल्टीमीडिया कंटेंट। इसके अंदर हम लोग रेफर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ मल्टीमीडिया को, ठीक है ना, कंटेंट को, सच एज सॉफ्टवेयर और बुक्स, वीडियोस, गेम्स एंड मूवीज डायरेक्टली टू द कंप्यूटर सिस्टम। इसके अंदर हम लोग डायरेक्टली बेचते हैं, जैसे कि वीडियोस देखे होंगे आप लोगों ने, ऑनलाइन वीडियो गेम्स होते हैं, ऑनलाइन मूवीज़ होती है, डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कस्टमर तक पहुँचाया जाता है और जिसका पेमेंट होता है वो यूजुअली मेड ही किया जाता है। जैसे कि हम लोग सॉफ्टवेयर, अगर हम लोग कोई चीज़ कोई सॉफ्टवेयर वगैरह खरीदते हैं, ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर की डायरेक्टली परमिशन हम लोगों को मिल जाती है कि आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद। ई ऑक्शन क्या होता है? देखिए, जो भी कोई ऑक्शन मतलब होता क्या है? ऑक्शन मतलब होता है कि बोली लगाना, ठीक है। और वैसे ही हम लोग बात करते हैं ई ऑक्शन के बारे में। दिस इन्वॉल्व्स ऑनलाइन बिडिंग, यानी कि जो भी कोई बोली लगती है, बिडिंग करती हैं, बिड लगाते हैं, बोली लगाते हैं, वो कहलाता है ई ऑक्शन। इसके अंदर हम लोग इन्वॉल्व करते हैं ऑनलाइन बिडिंग फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। हर प्रकार की प्रोडक्ट्स, कोई से भी प्रकार के प्रोडक्ट्स के बीच में और कोई से भी प्रकार के सर्विसेज के बीच में आप लोग बिडिंग लगाते हैं, ऑनलाइन बिडिंग लगाते हैं। ई कम्युनिकेशन मतलब होता है इट इन्वॉल्व्स द प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अंदर इन्वॉल्व होता है प्रमोशन होता है गुड्स का और सर्विसेज का थ्रू ऑनलाइन कैटलॉग्स एंड इमेजेस। किसके द्वारा? कैटलॉग के द्वारा और इमेजेस के द्वारा ई कम्युनिकेशन होता है अपने कस्टमर्स के थ्रू, और कस्टमर के पास, है ना, कस्टमर से हमारा ई कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं कैटलॉग का और इमेजेस का, अलग अलग प्रकार की कैटलॉग और इमेजेस का यूज़ करते हैं जिससे कि हमारा जो गुड्स होता है उसका प्रमोशन हो सके और सर्विसेज का भी प्रमोशन हो सके। ई ट्रेडिंग का मतलब होता है परचेज और सेल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। जो भी कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि शेयर्स हो गए, डिबेंचर हो गए और बॉन्ड्स हो गए, ये सारे के सारे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सभी चीज़ें हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन, ठीक है। जैसे कि शेयर्स का खरीदना, IPO का खरीदना, ट्रेडिंग, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स का खरीदना बेचना, ये सारा का सारा ई ट्रेडिंग के अंतर्गत
आता है। बेनिफिट्स ऑफ बिजनेसमैन बिजनेस अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस जो है ये एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, जो कि मैं आप लोगों को इसके नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ वीडियो के अंदर बताऊंगा। देखिए ज़्यादा चैप्टर नहीं है, ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, ठीक है। मैं ज़्यादा लंबा और करना भी चाहता, मैंने इसलिए आप लोगों को एक नोट्स के थ्रू आप लोगों को ही समझा रहा हूँ। बेनिफिट ऑफ बिजनेस अभी हम लोग इसी वीडियो के अंदर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बेनिफिट ऑफ बिजनेस, बेनिफिट ऑफ बिजनेस के अंदर होता क्या है मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ। ये बेनिफिट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के अंदर जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं, बेनिफिट बिजनेस को जितना ज़्यादा हम लोग बेनिफिट पहुंचाएंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट हम लोगों को मिलेगा। किसके फॉर्म के अंदर? पैसों के फॉर्म के अंदर। जैसे कि एक फॉर्म हो गया हमारा इजी टू फॉर्म, इसको किसी भी तरीके से हम लोग बना सकते हैं, किसी भी तरीके से हम लोग इसको फॉर्म कर सकते हैं। ग्लोबल एक्सेस यानी कि ये पूरे वर्ल्ड के अंदर एक्सेस किया जा सकता है। इजी एक्सेसिबिलिटी, आसानी से इसको एक्सेस भी किया जा सकता है। कंज्यूमर फ्रेंडली यानी कि जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उससे हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, उसकी परेशानियों को कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट यानी कि जो भी कोई प्रोडक्ट होते हैं उनको कस्टमाइज किया जा सकता है। क्विक पेमेंट हम लोग जल्दी से जल्दी इसकी पेमेंट कर सकते हैं, मिल सकता है, या फिर हम लोग इसकी पेमेंट कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिवली होता है। इफेक्टिव सेल्स प्रमोशन, इसकी जो प्रमोशन होती है वो इफेक्टिव होती है और टाइम एंड एफर्ट भी सेव होता है। और इसकी बहुत सारी ऐसी रेंजेस होती है जिसके अंदर हम लोग पेमेंट ऑप्शन होता है कि हम लोग इसकी किसी भी तरीके से कितनी भी तरीके से हम लोग इसका पेमेंट भी कर सकते हैं। अब इसका अपना बात करेंगे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, और इसके अंदर जो भी कोई बायर होता है और जो भी कोई सेलर होता है उसके बीच में, दोनों के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट भी आसानी से किया जा सकता है। अब देखिए जो इसके जो बेनिफिट और बिजनेस है, मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाऊंगा कि कौन कौन से हमारे बेनिफिट्स होते हैं और कौन कौन से हमारे इसका बेनिफिट और बिजनेस के अंदर क्या क्या रिलेट हम लोग कर सकते हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, यानी कि पार्ट 3 के अंदर हम लोग मिलेंगे अब पार्ट 3 के अंदर। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। कोई भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी टॉपिक आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मुझे व्हाट्सअप करके मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे स्कूल में भी पूछ सकते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।